लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एमजी फैमिली के नन्हे मुन्ने बच्चे आपके समक्ष प्रभु राम की लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए हम सब भक्ति भाव से इस अमर गाथा का आनंद लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देवादिदेव शिव जी की ऐसी साधना करूंगा जिसे तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया होगा। जाओ पूजा की तैयारी करो। स्वामी, आप तो मृत्युंजय हो, आपको और साधना की क्या आवश्यकता है? मृत्युंजय तो मैं हूँ ही, परंतु मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है। हर महादेव हर। तीनों लोकों में कोई भक्त तुम्हारे जैसा नहीं। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें 10 सर का वरदान देता हूँ। आज से तुम दुष्यंत कहलाओगे। तथास्तु। प्रणाम प्रभु। हा 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 हा। शिवजी के वरदान के बाद रावण का अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा। इससे शिवजी चिंतित होते हैं और अपने आराध्य विष्णु जी का स्मरण करते हैं। हे नाथ, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हे प्रिय, रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान तो दे दिया, परंतु उसका अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। तीनों लोग संकट में आ गए हैं। हे प्रभु, आपको इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। रावण का अंत केवल कोई मनुष्य ही कर सकता है। तो मेरे आराध्य श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में अवतरित होना होगा। हम कथा सुनाते
नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। एक दिन महाराजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव, आपका कल्याण हो। गुरुदेव, क्या मैं आपके आगमन का कारण जान सकता हूँ? राजन, कुछ राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए राम की सहायता चाहिए। गुरुदेव, क्षमा करें, परंतु राम तो अभी बालक है। मैं पूरी सेना के साथ आपकी यज्ञ की सुरक्षा करूंगा। राजन, तुम मुझे कैसे इनकार कर सकते हो? तुम्हें राम की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। राजन, आप राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दीजिए, इसी में राम का कल्याण है। आप चिंता ना करें, राम तो स्वयं मंगल भवन और अमंगलहारी है। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। दोनों के अवतारी, कोई सियापति का है, कोई हरि तेरी शरण में दुनिया सारी। भक्तों के बना दो बिगड़ेगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, एक अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, एक अजब है जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आप निश्चिंत रहिए, मुझे गुरुदेव के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। राम तुम्हारा कल्याण हो, लक्ष्मण को भी साथ ले जाओ। विश्वामित्र के यज्ञ को रोकने के लिए राक्षसी ताड़का उनके समक्ष आ पहुंची। इतने सुंदर मानव, आज खाने को कोमल मांस मिलेगा। ताड़का, दूर हट जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। तू मुझे मारेगा?
बच्चा है तू बच्चा, मैं तुझे अभी अपने पैरों तले रोंद दूंगी। हा 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 हा। प्रभु श्री राम का अमोघ बाण ताड़का के हृदय के आर पार हो गया और वहीं उसका अंत हो गया। पश्चात श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वे महाराज जनक की राजधानी मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में जब एक भूमि भाग पर श्री राम के पावनकारी चरण पड़े तो वहाँ पर एक श्राप के कारण पाषाण की मूर्ति बन वर्षों से श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही देवी अहिल्या श्राप मुक्त हो जाती है। हे देवी, कृपया अपना परिचय दीजिए। हे श्री राम, मैं अहिल्या हूँ। मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूँ। पति के श्राप के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई, परंतु आपके चरण स्पर्श से मैं श्राप मुक्त हो गई। अब धन्य है प्रभु। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ाना। इस धनुष को उठाकर जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से ही मेरी पुत्री सीता विवाह करेगी। स्वयंवर आरंभ किया जाए। महाबली रोहित कुमार सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। महापराक्रमी रोहित कुमार पराजित हुए। मिथिली, तुमको पाने की आशा में जो राजकुमार आया था ना, वह धनुष नहीं उठा पाया, लेकिन अपनी कमर तोड़ के चला गया। अगले राजवीर मगध देश के राजकुमार पधार रहे हैं। देखा मैथिली, मगध देश के शक्तिशाली राजकुमार धनुष तो उठा भी नहीं पाए। लगता है आपकी शादी नहीं होगी। आप दोनों शांत हो जाओ। गौरी माता जो चाहेंगी वही होगा। क्या इस संसार में कोई मानव नहीं जो इस धनुष को उठा भी पाए? मैं इस स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। रुक जाइए महाराज, इस सभा में रघुवंशी वीर दशरथ पुत्र श्री राम उपस्थित है। इन्होंने तो तारका का भी वध किया था। इनके सामने ये धनुष क्या चीज? राम, ये तुमसे ही संभव होगा।
ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। रामचंद्र की जय। सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगे। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीराज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। मंत्रा, आज कितना खुशी का दिन है। आज मेरा राम राजा बनने वाला है। आप राम राम जपते रहो और राजा बनने के बाद वो आपको और भरत को राज्य से निकाल देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, देख लेना रानी। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। कैकेयी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज वह घड़ी आ गई है। मांगो कैकेयी, जो चाहे वो मांगो। आज मैं बहुत खुश हूँ। महाराज, पहले वर में राम की जगह भरत का राज्य अभिषेक हो और दूसरे वर में राम का 14 वर्ष वनवास हो। कैकेयी, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा अनर्थ ना करो। प्रणाम माताश्री। पिताश्री के वचन की रक्षा के लिए मुझे वन जाना ही होगा। मुझे अनुमति दीजिए। राम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। मत जाओ राम, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी राम? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मत जाओ राम, मत जाओ। मत जाओ राम, मत जाओ। हे रघुनंदन, मैं भी अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी और आपके साथ वन चलूंगी। प्रणाम माता, मुझे राम भैया के साथ वन में जाने की अनुमति दीजिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ पुत्र। तुम राम और सीता के साथ वन में जाओ और उनकी ऐसी सेवा करो कि उनको अयोध्या की कोई कमी महसूस ना हो। विजय भव।
उर्मिला, मेरे वन जाने के बाद मेरी माताओं का ध्यान रखना। मैं अपने स्वामी के वचनों का पालन करूंगी और ये 14 वर्षों का पति वियोग सह लूंगी। जाइए स्वामी, जाइए आप। उर्मिला, मैं तुम्हारे इस त्याग का हमेशा ऋणी रहूंगा। राम भैया। प्रणाम माते। राम भैया और पिताश्री कहाँ हैं? तुम आ गए पुत्र। अब इस सिंहासन के उत्तराधिकारी तुम हो। माँ, आप ऐसी नीच बात कैसे कर सकते हो? राम भैया के होते हुए मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। मैं अपने राम भैया को वापस लेने जा रहा हूँ। चलो भैया, राम भैया और लक्ष्मण भैया को दोनों को वापस ले आते हैं। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। राम भैया, आपको मेरे साथ अयोध्या जाना ही होगा। आपके जाने के बाद पिताश्री नहीं रहे। भरत, मेरे भाई, मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। मैंने पिताश्री को वचन दिया है। तुम वहाँ सबका ध्यान रखो। राम भैया, आप अपने चरण पादुकाएं अपने दास को दे दीजिए। मैं उसे आपके राज सिंहासन पे रख के आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। पूरे हो जाएंगे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। अरे वाह, कितना सुंदर मानव। मैं इससे विवाह कर लेती हूँ। नहीं देवी, ये संभव नहीं है। मैं विवाहित हूँ। कौन है ये स्वामी? कौन है ये? तुम मुझे इसके लिए मना कर रहे हो? मैं इसे अभी मार डालूंगी। दूर हट जा राक्षसी। आह, मेरे इस अपमान का बदला मेरा भाई रावण जरूर लेगा। सब बात बताती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उकसाती है। रावण क्रोध में अपनी बहन के इस अपमान का बदला लेने का निर्णय लेता है। उधर राम और सीता वन में घूम रहे हैं। तभी उन्हें एक सुनहरा हिरन दिखाई देता है। प्रभु, ये कितना सुंदर हिरण है। मुझे ये हिरण चाहिए। सीते, ये मायावी हिरण हो सकता है। तुम इसे पाने की जिद मत करो।
ये हिरण मुझे चाहिए, ये बहुत सुंदर है। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, जैसे आपकी आज्ञा भैया। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ उनकी सहायता करो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता भाभी। नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, आप इस रेखा के भीतर ही नहीं हैं। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा देवी भिक्षा। ऋषिवर, ये दान ग्रहण कीजिए। साधु को दूर से दान नहीं देते, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? मुझे क्षमा कीजिए, लीजिए ये दान ग्रहण कीजिए। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? हा 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 हा। मैं हूँ रावण, लंकेश रावण, लंका अधिपति रावण, शूर्पणखा का भाई रावण। शूर्पणखा का बदला लेने आया हूँ, तुम्हारा हरण करने आया हूँ। हा 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 हा। प्रभु राम, लक्ष्मण, प्रभु राम, लक्ष्मण। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। रावण, सीता माँ को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। जटायु, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मृत्यु को गले लगा लोगे। इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। हे पक्षीवर, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? हे प्रभु, मैंने अपने प्राणों को आपके लिए बचा के रखा है। वो रावण सीता माँ को लेकर दक्षिण की ओर गया है। आप दक्षिण की ओर जाइए, वहाँ आपको वानर राज सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे। वह आपकी सीता माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। आपको सद्गति प्राप्त हो। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शबरी बगीचे से सुंदर सुंदर खुशबूदार पुष्प लाकर रास्ते पर बिछाती थी कि एक दिन श्री राम आएंगे तो उनके पैरों में कहीं कोई कंकड़ न चुभ जाए। प्रभु श्री राम का रास्ता देखते देखते शबरी की सारी उम्र बीत गई। एक दिन शबरी रोज की तरह पुष्प बिछा रही थी कि तभी श्री राम आ जाते हैं। मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपया करके इन फूलों को मत रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। कौन है आप? मैं राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। राम, मेरे प्रभु श्री राम, तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। आइए प्रभु, आइए।
प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए मीठे मीठे पेड़ लेकर आती हूँ। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चख चख कर रखे हैं। खाओ लक्ष्मण। इतने वर्षों बाद ऐसा प्रेम देखकर माता कौशल्या की याद आ गई। प्रभु, ऋषि मातंग ने कहा था कि तुम राम को सुग्रीव का मार्ग दिखाना। वानर राज सुग्रीव दक्षिण दिशा की ओर ऋषिमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। वहां पर आपको आपके परम भक्त हनुमान भी मिलेंगे। की नगरी किष्किंधा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण, आप कौन हो? आप क्या मुझे वानर राज सुग्रीव के पास लेकर जा सकते हैं? प्रभु, मैं हनुमान, आपका परम भक्त। आइए, मैं आपको वानर राज सुग्रीव के पास लेकर जाता हूँ। वानर राज सुग्रीव, मैं दशरथ पुत्र राम। क्या आप मेरी सीता को खोजने में मेरी सहायता करेंगे? प्रभु राम, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा, परंतु आपको मुझे मेरे भाई बाली से रक्षा करनी होगी। मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। सहायता से वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली से युद्ध करने जाते हैं। बाली, बाहर आ, कहाँ छुपा हुआ है? आज तेरा अंतिम दिन है। अच्छा, तो फिर आ गया मरने के लिए। खुले मैदान में तेरा हिसाब कर दूंगा। लंका जाना था, तब जाम्बन जी ने अंगद, नल, नील समेत हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाईं। उनके याद दिलाने के बाद हनुमान जी विशाल रूप ले लेते हैं और लंका की ओर गमन करते हैं। हे पवन पुत्र, आप शांत क्यों हैं? आप याद करें, बचपन में महातेजस्वी सूर्य को भी मुंह में निगल लिया था। अरे ये कौन सा राज है? स्वयं अंजनी कुमार मुनि श्राप के कारण अपनी अपार शक्ति भूल गए हैं। हे केसरी नंदन, उठिए, आपका अवतार ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। माँ बड़ी हनुमान की जय हो, माँ बड़ी हनुमान की जय हो। सौगंध लेता हूँ, मैं माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश देकर ही लौटूंगा। सागर पार
की खोज करने हनुमान समुंदर पार करके लंका पहुंच जाते हैं। वहां अशोक वाटिका में उनकी भेंट सीता माता से होती है और वो उनको श्री राम की मुद्रिका देते हैं। अरे ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। कौन हो तुम? तुम्हें रावण ने तो नहीं भेजा? जय श्री राम। सीता माता, मैं आपका सेवक हनुमान। मुझे प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी देकर भेजा है और यह संदेश दिया है कि वे जल्दी आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। मेरे प्रभु कैसे हैं और लक्ष्मण कैसे हैं? उनको मेरी ये चूड़ी देना और ये संदेश देना कि मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जो आज्ञा माता। माता, क्या मैं थोड़े फल खा सकता हूँ? जाओ खा लो हनुमान। श्री राम को सीता माता का संदेश देते हैं। उधर लंका में रावण ने अपने भाई विभीषण को राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि विभीषण ने रावण को श्री राम से युद्ध करने से मना कर दिया और सीता माता को आदर सहित वापस भेजने की बात की। फिर विभीषण श्री राम की शरण में आ जाते हैं और सब मिलके सेतु बंध की स्थापना करते हैं। वानर वीरों, आप सभी मेरा वचन ध्यान से सुनिए। हमें रावण के साथ युद्ध की तैयारी करनी है। हमारा लक्ष्य विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय। इसी लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। जाता है, जिसमें उसके प्रत्येक योद्धा मारे जाते हैं। फिर रावण अपने महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगाने का निश्चय करता है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। कुंभकर्ण नींद से जागता है और युद्ध के लिए तैयार होता है।
चाहिए। तुम मृत्यु के द्वार पर हो और मेरे बाणों से मैं तुम्हारा मस्तक काट कर तुम्हें यमलोक भेजूंगा। हा 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 हा, तू क्या मुझे यमलोक भेजेगा? मैं तेरा विनाश करूंगा। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो समझ रहे हैं यार। आदमी हर चीज में पानी बंद नहीं सकता। युद्ध में कुंभकर्ण मारा जाता है। इससे रावण क्रोधित होता है और अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को भेजता है। वहाँ उसका सामना लक्ष्मण से होता है। वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मैं या तेरा मस्तक लंका नरेश के चरणों में समर्पित करना आया हूँ। ये मेरा वचन है। मुझे मेरे बड़े भाई राम की सौगंध है, आज तू मैं मेरे बाणों से निश्चय मरेगा। तैयार हो जा मेघनाद। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिए वैद्य जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। लक्ष्मण, उठ जाओ मेरे भाई। जाओ हनुमान, संजीवनी बूटी ले आओ। अनन्य सेवक हूँ तो मुझे श्री राम की सौगंध है, मेघनाद का मस्तक काट के ही रहूंगा। लक्ष्मण, मेघनाद को अपने देश की आन है। मैं लंका में किसी भी शत्रु को मंडराने नहीं दूंगा। तो तैयार हो जा मेघनाद। हा हा हा, तू मुझे मार नहीं सकता। और आपका लंका और अपने कुल की दुर्दशा देखकर मंदोदरी बहुत चिंतित होती है और रावण को समझाती है कि सीता को आदर सहित राम को लौटा दे, परंतु रावण उनकी बात नहीं मानता। हे नाथ,
ये स्वर्ण लंका में कोई वीर नहीं रहे, ये अशुभ संकेत है। आप सीता को श्री राम के पास आदर सहित छोड़ दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। मंदोदरी, मेरी पत्नी होकर राम का गुणगान करती हो। रावण को मृत्यु स्वीकार है, परंतु राम के सामने झुकना स्वीकार नहीं है। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मानी और खुद रणभूमि में उतर जाता है। राम, ये बंदर मेरा क्या कर लेंगे जो तुम इनकी सेना लेके आए हो मुझे मारने के लिए? मैं अमर हूँ। हा 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 हा। रावण, तेरा काल आ गया है, अब तेरे हर पाप का हिसाब होगा। लंकेश मायाधारी, एक महाबली एक महाचली रण में टकराते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, पर कोई एक दूसरे को पराजित नहीं कर पाया। तब विभीषण रावण की मृत्यु का रहस्य राम को बताते हैं। प्रभु, रावण को अमर वर प्राप्त हुआ है, उसकी नाभि में अमृत है। आप वहाँ निशाना लगाइए, तब जाके वो मरेगा। तैयार हो जाओ। सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आप बैठे और बच्चों को प्रोत्साहित किए, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। सारे रामलीला के कलाकार ऊपर आ जाएं मंच पे।
आप लोगों को रामलीला की तैयारी में इसको इतने अच्छे से प्रस्तुत करने में मेरे पूरा टीम ने इतने मुझे हेल्प किए हैं सहयोग किए हैं। प्रेरणा जिन्होंने पूरा टेक्निकल टीम पूरा प्रेरणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने बहुत अच्छे से उसको संभाला है। वसुंधरा जिन्होंने नरेशन किए हैं और बच्चों के असिस्टेंट डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग सिखाई है, और रीना जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखने में शुद्ध हिंदी में हमें मदद की है। तो आप इनके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए। बहुत मेहनत की है इन लोगों